तो दर्शकों नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज इस वीडियो की शुरुआत में जो शब्द मैं यूज़ करने वाला हूँ, ईश्वर न करे कि दोबारा कभी यूज़ करना पड़े, क्योंकि ये शब्द सुनने में आपको बड़े अजीब लगेंगे और बड़े अशोभनीय शब्द हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, जब तक उन शब्दों का मैं इस्तेमाल ना करूँ आप शायद उस चीज़ को समझेंगे ही नहीं और समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, हालांकि मुझे पता है कि ये शब्द गलत हैं। हमारे देश में न जाने कितने हजार जवान शहीद हुए। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि 40-40, 50-50 जवान इस देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देते हैं, अपनी जान को गंवा देते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि किसी जवान की फैमिली के बारे में हम लोग को जानकारी मिले, या फिर किसी जवान की पत्नी या फिर बच्चों या फिर उनके माँ बाप के बारे में हमें इतना ज़्यादा देखने और सुनने को मिले, या फिर उनका नाम हमारे जहन पे आ जाए। किसी भी जवान के बारे में हम लोग सुनते हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हम दुखी होते हैं, घंटे 2 घंटे बाद हम भूल जाते हैं। फैमिली के बारे में तो बोल रहे हैं कि बस हम ये देखते हैं कि हाँ फला जवान वो शहीद हुआ, वो उसकी माँ बेचारी रो रही, उसके फादर बेचारे रो रहे, पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे। लेकिन नाम जानना, बैकग्राउंड जानना, पूरी कहानी जानना ये बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसी कोई घटना ही नहीं होती। लेकिन एक जवान जो 13 जुलाई साल 2023 को शहीद हुआ, तब से लेके और 5 जुलाई 2024 को जब राष्ट्रपति से उन्हें कीर्ति पुरस्कार मिला उनकी पत्नी को शहादत के बाद, उसी समय से लेके अभी तक उनकी जो पत्नी है अलग अलग वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। 5 जुलाई साल 2024 को जब कीर्ति पुरस्कार उनकी पत्नी को दिया गया राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा, उस टाइम की जो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो शुरुआत में उस महिला को, स्मृति सिंह को, कई लोगों ने अभद्र टिप्पणी पहले की, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, यानी ऐसी चीज़ें कि इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक मैं बता ही नहीं सकता कि क्या कुछ कमेंट किया गया था। उसको लेके फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुहिम चलाई गई। लोगों ने कहा कि इस बंदे की सोच कितनी घटिया है। हालांकि 2-3 लोग थे, एक को ज़्यादा तवज्जो मिली, बाकी को कम मिली। फिर फाइनली पुलिस उसमें हरकत में आती है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया, मामला जैसे तैसे करके दबा। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे एक अलग चीज़ फैली और इस पे बाकायदा जो अंशुमन सिंह थे, जो शहीद हुए थे, उनके पिता और उनकी मां ने कुछ आरोप लगाए, और वो आरोप डायरेक्ट जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं उनसे जाके लगाए, और आरोप अपनी बहू पे ही था। तो क्या था और पूरी कहानी क्या है? क्या जो अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह है अब अपने सास ससुर को एक तरह से छोड़ रही हैं? उन्होंने कुछ चोरी की है, उन्होंने सम्मान को अपने पास रख लिया है? तमाम पूरी कहानी क्या है अब आपको पूरी बताता हूँ। और कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम अंशुमन सिंह के बारे में जान लें, चूँकि पूरी कहानी इन्हीं की फैमिली की है और आज इस दुनिया में वो नहीं है और हमारे जैसे लोगों के लिए वो नहीं है। अंशुमन सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक जगह लगती है लाल विकास खंड, और इसी लाल विकास खंड में एक जगह है बलडीहा दलपत। इसी बलडीहा दलपत में हुआ। इनके जो पिता थे रवि प्रताप सिंह, इनकी माँ मंजू सिंह, इनके एक भाई हैं घनश्याम सिंह और इनकी एक बहन है तान्या। तीनों भाई बहन काफ़ी पढ़े लिखे। कहते हैं कि जो इनके भाई बहन हैं यानी घनश्याम और तान्या, ये दोनों डॉक्टर हैं नोएडा में। इनके फादर भी पढ़े लिखे हैं, चूँकि इनके इंटरव्यूज़ और इनके बातचीत का जो मैंने तरीका देखा, बेहद सौम्य और बेहद पढ़े लिखे वाली भाषा। तमाम चीज़ें इनकी बिल्कुल ठीक चल रही थी। धीरे धीरे बड़े होते हैं, आर्मी स्कूल में भी जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। इसी दौरान लगभग 9 साल पहले एक कॉलेज में ये जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और इसी इंजीनियरिंग कॉलेज में इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी, ये भी देखने में स्मार्ट थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद बातचीत होती है, लड़की से इन्होंने नंबर मांगा। लड़की ने भी खुशी मन से अपना नंबर दिया, चूँकि वो भी इन्हें मन ही मन पसंद कर रही थी। उसके बाद नंबर लेके बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इत्तेफाक से लड़की जो थी इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, नाम स्मृति सिंह, और साथ ही ये 1 महीने बाद मेडिकल कॉलेज पर आ जाते हैं। उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज चले गए। अब दोनों की बातचीत जो भी है सब फ़ोन पे है। फ़ोन पे ही बातचीत हुई, फ़ोन पे ही दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ किया, फिर एक दूसरे के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद प्यार मोहब्बत हुआ दोनों में। इसी दौरान आप सोच के देखिए कि
दोनों अलग अलग बैकग्राउंड पे हैं, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे, एक मेडिकल बैकग्राउंड पे। इसके बावजूद भी 4 सालों तक स्मृति सिंह ने अपने बीटेक को किया, अपनी इंजीनियरिंग की, और लगभग उतना ही वक्त जो अंशुमन सिंह थे उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई को दिया। और इन 4 सालों में दोनों की ज़िंदगी में न जाने कितने लोगों ने दखल देने की कोशिश की होगी, न जाने कितने नए नए रिश्तों के ऑफ़र आए होंगे, लेकिन दोनों ने ही किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, कोई नया दोस्त नहीं बनाया। एक दूसरे के साथ दोनों पूरी तरह से लॉयल रहे, और लॉयल रहते रहते अपनी पूरी कॉलेज की ज़िंदगी ख़त्म की, और अंत तक एक दूसरे के साथ बने रहे। अब ये चीज़ जब दोनों ही देखते हैं कि सामने वाला पार्टनर भी मेरे प्रति लॉयल है और मैं भी उसके प्रति लॉयल हूँ, तो फिर इनके दिमाग में शादी का ख्याल आया। लेकिन अभी कैरियर की भी चिंता थी। इसके बाद स्मृति सिंह अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से अलग अलग जगहों पे नौकरी करना शुरू करती हैं। ये पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली थी। इनके फादर भी टीचर थे, इनकी मदर भी टीचर है। इधर जो रवि, वो आर्मी स्कूल चले गए, आर्मी से ही उन्होंने एनडीए वगैरह की तैयारी की, यानी माफ़ कीजिएगा अंशुमन सिंह जी। वहीं से फिर वो सेना में ज्वाइन हो जाते हैं। सेना में ज्वाइन होने के बाद भी दोनों बातचीत करते रहे। इधर माँ बाप भी, चूँकि दोनों ही होनहार थे, दोनों ही लायक थे, लड़की भी लड़का भी, तो दोनों ही खुश रहते थे। देखते देखते दोनों के रिश्ते के 8 साल गुजर गए। 8 सालों तक ना ही दोनों ने किसी लड़के लड़की की तरफ देखा, ना ही कोई बीच में आया। दोनों लॉयल्टी के साथ सफलता की सीढ़ियों को चलते जाए गए, और अंत में जो अंशुमन सिंह थे वो कैप्टन बन जाते हैं, और साथ ही रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं साल 2024 में। रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर के तौर पे वो सियाचिन में तैनात होते हैं। इसी दौरान अब जब इनकी उम्र भी हो जाती है तो परिवार वाले फिर शादी की बात करते हैं कि भाई अब शादी वादी करो। तब अंशुमन सिंह ने बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है। परिवार वालों ने, फादर ने पूछा कि कौन? इन्होंने बताया कि एक स्मृति सिंह है। स्मृति सिंह ने भी अपने फैमिली वालों को बताया कि मुझे एक लड़का पसंद है। उसके बाद दोनों के ही घर वाले मान जाते हैं। मानने के बाद फरवरी साल 2024 में, यानी इसी साल के फरवरी महीने में दोनों की शादी हो जाती है बड़े धूमधाम से। शादी के बारे में भी कुछ अलग अलग कहानियाँ हैं, आप सुनेंगे तो बड़े हैरान होंगे। अंशुमन सिंह का मन था कि मैं कुर्ता पहनूंगा, लेकिन एक शेरवानी उनकी माँ देखती है और उन्हें पसंद आ जाती है। कुर्ता वो लेके आ गए थे। लास्ट दिन पे जब माँ कहती कि नहीं तुम ये शेरवानी पहनो, अपनी पसंद का कुर्ता वो छोड़ के उस शेरवानी को पहन लेते हैं। उन्होंने बियर्ड रखी थी, लेकिन एक रिश्तेदार ने कहा कि दाढ़ी हटा लो, और शादी में दाढ़ी नहीं रखते हैं, क्लीन शेव होता है आदमी, तो उन्होंने दाढ़ी भी हटा ली। तो फैमिली के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड थे अंशुमन सिंह। उसके बाद शादी होती है धूमधाम से लखनऊ में। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है। उसके बाद ही अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। और इसी दौरान जुलाई महीने की बात है, 19 तारीख की, 19 जुलाई साल 2023 में, यानी साल 2023 की ही बात बता रहा हूँ। साल 2023 में 19 जुलाई को, इनकी शादी भी 23 में हुई थी, मैं बार बार 24 बोल रहा था। ये जुलाई महीने में सियाचिन में पोस्टेड थे। इसी दौरान एक टेंट में आग लग जाती है, और उस टेंट में कुछ सेना के जवान थे, और साथ ही जो मेडिकल की चीज़ें थी वो रखी हुई थी। आग भयानक लगती है। जो कैप्टन अंशुमन सिंह थे जब ये चीज़ देखते हैं तो पहले तो उस आग में कूदते हैं, अपने जवानों को बचाते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। लेकिन उसी दौरान उनको याद आता है कि इस जगह पे तो मेडिकल की भी ढेर सारी दवाइयाँ और ढेर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और अगर ये चीज़ें नहीं बचाई गई तो टाइम टू टाइम लोगों को सर्व करना, टाइम टू टाइम लोगों को बचाना मुश्किल होगा। उसके बाद उस भीषण आग में अंशुमन सिंह कूदते हैं। कूदने के बाद उन तमाम दवाओं को, उन तमाम मेडिकल इक्विपमेंट को बचाते हुए खुद को इस कदर झुलसा देते हैं कि उसी आग से निकलते ही ये बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब बेहोश होकर ये गिरते हैं, फ़ौरन इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन ये बेचारे इस कदर इतना जल गए थे, इतना झुलस गए थे कि अंत में इनकी जान बचाई ना जा सकी और इनकी डेथ हो जाती है, यानी ये देश के लिए शहीद हो जाते हैं। अब अंशुमन सिंह शहीद हो गए। शहीद होने के बाद अब घर पे फ़ोन आया। परिवार पे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे तैसे करके इनकी बॉडी को परिवार वालों के हवाले किया गया। पूरी सेना के जो बड़े बड़े लोग थे वो, साथ ही आसपास के जो लोकल पॉलिटिशियन थे, इधर विधायक, सांसद, ये तमाम लोग सेना के साथ घर तक बॉडी को लेके आते हैं। उसके बाद देवरिया में ही इनका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार होने के बाद अब
यहाँ कई चीज़ें बदल गई। अब अंतिम संस्कार हुआ, मीडिया ने भी दिखाया, तमाम लोगों ने दिखाया। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग खबरें आ गई, मीडिया वाले भूल गए। इसी दौरान अगली साल यानी साल 2024 आ गया। जुलाई में ये घटना घटी थी, अब अगला जुलाई आ गया 2024। एक साल तक ये परिवार किस हाल में रहा, इस परिवार में क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। 5 जुलाई साल 2024 को एक सम्मान मिलना था, कीर्ति पुरस्कार, चूँकि इन्होंने देश के प्रति इतना बड़ा बलिदान जो दिया था। दिल्ली में राष्ट्रपति जी द्वारा पूरे परिवार को बुलाया गया। तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम मीडिया वालों का फोकस उस पर है। इनकी पत्नी जो स्मृति सिंह थी, जो फरवरी में शादी हुई, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2-4 महीने बेचारी शादीशुदा ज़िंदगी बिताती हैं। उसके बाद ही वो शहीद हो जाते हैं, उनके पति। वहीं से विधवा हो गई। सफ़ेद साड़ी में, आंखों में आंसू लिए उस पुरस्कार को लेती हुई दिखाई दी। बगल में माँ भी रो रही है। ये तमाम चीज़ें जब लोगों ने देखी, लोगों के आंसू से रुक नहीं रहे थे, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने वहाँ भी गंदा कमेंट किया, वो मैंने आपको शुरू में बताया। इसके बाद अब जब ये लोग निकलते हैं तो निकलने के दौरान ही वहाँ पे राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी ने माँ बाप से एक लाइन बोली और कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और माँ अलग रो रही थी। राहुल गांधी ने माँ को हिम्मत भी दी। इसके बाद अब मीडिया का कैमरा बंद, तमाम लोग फिर भूल गए। फिर जब राहुल गांधी मिलने जाते हैं परिवार वालों से, मिलने के बाद उन्होंने एक बयान दिया और यहीं से कुछ चीज़ें और अजीब हो गई। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि इस फैमिली में ज़्यादातर चीज़ें ठीक हैं नहीं और फैमिली में कुछ तकरार है। अब एक शहीद के घर में तकरार का क्या मतलब है? तो यहीं से जब मीडिया वाले जाते हैं और माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं कि भैया क्या हुआ, क्या दिक्कत है, तब उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए। उनके जो पिता है रवि प्रताप सिंह, उनके हिसाब से अगर आपको बताऊं तो 5 जुलाई साल 2024 को राष्ट्रपति जी से कीर्ति पुरस्कार मिला। 6 जुलाई को चीफ आर्मी स्टाफ भी इन लोगों से मिलने वाला था वहीं दिल्ली में, तो बाकायदा बुलाया गया। अशोका होटल में इन लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई। पत्नी अलग अपने माँ बाप के साथ जाती है, इधर रवि और उनकी पत्नी मंजू सिंह अलग जाती हैं। सेना के जो आला दर्जे के ऑफिसर थे वो मिलते हैं, मिलने के बाद हौसला, हिम्मत, ये तमाम चीज़ें बताते हैं। उसके बाद रवि और मंजू अलग गाड़ी से निकलते हैं। साथ ही जो फैमिली के बाकी मेंबर हैं यानी बहू स्मृति और उसके माता पिता, ये दोनों अलग निकलते हैं। निकलने के बाद जब ये अशोका होटल पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद देखते हैं यानी रवि और मंजू, अंशुमन सिंह के फादर और मदर पहुंचते जब हैं तो देखते हैं कि उनकी बहू जा चुकी है। तो फिर कहाँ जा चुकी है? तो पता चला कि अपने माँ बाप के घर। अगर माँ बाप के घर गई तो चलो ठीक है, हो सकता है उसका मन ना लग रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि भाई वो पुरस्कार कहाँ गया जो कीर्ति परम चक्र मिला था, कीर्ति चक्र मिला, वो कहाँ गया? पता चला बहू से अपने साथ ले गई। परिवार वालों ने कहा कि हो सकता है भाई ज़्यादा प्यार था, उसी को अपने पास रखने दिया जाए। लेकिन यहाँ एक चीज़ और थी। इधर बेटे के नाम पे एक सिम था, अंशुमन सिंह ने एक सिम ले रखा था पोस्ट पेड, और उस सिम से ही लगभग तमाम लोगों के सिम जुड़े हुए थे, माँ के भी, बहू के भी। अचानक से जो मंजू सिंह का सिम था वो बंद हो गया। जब बंद हुआ तो मंजू सिंह ने भाई फ़ोन किया कंपनी पे, तो पता चला कि जो बहू है उसने सिम को अपने नाम करवा लिया और प्रीपेड करवा लिया। तो अब मंजू सिंह का बिल वो नहीं भरेगी, ये भी हुआ। इसके बाद पता चला कि बेटे ने एक एटीएम माँ को दे रखा था और सेना के जवान के हिसाब से एटीएम 2 उनको मिले थे। तो जो एटीएम था एक माँ के पास था, पता चला एटीएम भी ब्लॉक करवा दिया गया। अब एटीएम ब्लॉक करवा दिया गया, क्या मतलब? तो जो बेटे का अकाउंट था उससे पैसे से पत्नी निकाल सकती है, ये पिता का आरोप है। तीसरा आरोप ये है कि जो एड्रेस लिखा गया है यानी कोई भी फैसिलिटी, जो भी चीज़ें मिलती हैं कभी कभार घर पे ही आती हैं डाक के माध्यम से, तो एड्रेस भी चेंज करवा दिया। तो अब जो कुछ मिलेगा वो स्मृति सिंह के पास जाएगा। साथ ही एक आरोप ये भी है, और ये आरोप बेहद जघन्य है, कि जो भी सामान और जो भी पैसे मिले उन तमाम चीज़ों को लगभग 50 लाख रुपए भी मिले थे और भी कुछ इधर उधर पैसे अलग अलग माध्यम से आए थे। तो उनमें से एक भी रुपए जो है वो जो रवि सिंह है और जो मंजू सिंह है उनको नहीं मिला। सारे पैसे स्मृति अपने पास ले गई। और खुले शब्दों में मंजू सिंह ने यह भी कहा कि शहीद होने के बाद जो बहू है वो भाग गई है। और साथ ही जो राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री, उनसे एक अनुरोध किया है कि एक स्कीम होती है, एक चीज़ होती है, या नोके यानी नेक्स्ट ऑफ किट,
किन। अब नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब ये है कि जो सेना का जवान है उसके सबसे करीबी कौन है। तो सेना के जवान का सबसे करीबी अगर शादी नहीं हुई है तो माँ और पिता को माना जाता है, और शादी होने के बाद ही अनोखे जो है वो पत्नी को बना दिया जाता है। तो हर चीज़ की जो बेनिफिशियरी होगी वो पत्नी होगी। तो माँ ने एक सीधा सीधा जो रिक्वेस्ट किया है वो इतना ही कहा है कि अनोखे को थोड़ा सा चेंज करें और माँ बाप को भी थोड़ा सा उसमें एक हिस्सा, एक तवज्जो मिले। क्योंकि बहू तो बहू है, लेकिन अगर बेटा जाता है तो माँ बाप को भी तकलीफ़ होती है। सारा सम्मान बहू को मिला, सारी चीज़ें बहू को मिली। और एक रिक्वेस्ट अपनी बहू से इन लोगों ने जो की है बड़ी मार्मिक है कि लखनऊ में जो अंशुमन सिंह है उनकी एक मूर्ति बननी है, क्योंकि वो शहीद हैं देश के लिए। तो इन लोगों की इच्छा है कि एक बार जो चक्र मिला है वो हाथ में एक बार छूने को मिल जाए। तो एक बार अपने बेटे की उस प्रतिमा पे, सीने पे टच करवा दें, उसके बाद वो चक्र लेके जा सकते हैं। लेकिन चंद घंटे की बात है, उस चक्र को एक बार माँ बाप को भी दे दिया जाए। साथ ही जो रवि प्रताप सिंह हैं उन्होंने रोते रोते कहा कि अभी तक अपने बेटे के सम्मान में जो चक्र मिला उसको मैंने हाथों से छुआ नहीं है। पत्नी को फोटो सेशन के लिए एक बार छूने को मिल भी गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये तमाम आरोप स्मृति सिंह पे है। स्मृति सिंह से जब पूछा गया कि आप इन आरोपों के बारे में क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा जिसकी जैसी सोच वैसे ही मैं रिएक्ट, यानी कुछ खुल के उन्होंने नहीं कहा। तो बड़ी अफसोसनाक ये बात है अगर एक शहीद की फैमिली में ऐसा कुछ होता है, और सच बात है, माँ बाप को भी तवज्जो मिलनी चाहिए। अब देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अंत तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी तक की अपडेट यहीं तक थी। तो जैसे कुछ होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई ऐसे ही किसी कहानी के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी दोबारा ना सुनानी पड़े, तो शायद देश हित में बड़ा अच्छा होगा। तब तक के लिए अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपनी राय को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।